भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जीत नहीं हो पाती अध्यात्म में। और जो संसार में, उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती, पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है, शब्द याद कर लो। शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा। किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं, फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में, भारत में, तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक बेविचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया, 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग, और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म और उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साप मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा सहस्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि, और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नर्क समझो, घोर नर्क। चरणों में गिर गए, महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि हो, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा। तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे। अमरावतीपुरी में निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। विकर्म से बचना है तो काम कामना वासना मन ते अति कर दूर। राधा राधा राधा
पढ़ाई बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। करने पर का चैप्टर आप कहां रखेंगे? जब हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, फिर भी बार बार असफलता मिलती है, उस स्थिति में मन में अवसाद और शरीर एक हमें विषय थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए, जिसका भी प्रश्न हो। क्या परीक्षा हमारे चैप्टर से अलग होती है क्या? अपने चैप्टर को सही ढंग से स्वाध्याय ना करना है, यह हमारी गलती है। ये बात लोग गलत कहते हैं कि हम प्रयत्न करने पर भी असफल रहे। तुम्हारा प्रयत्न ही ठीक नहीं था। जब आपके पढ़ाई का समय है, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप गंदी बातें करेंगे, आप गंदे चैप्टर अपने दिमाग में रखेंगे, तो अपने स्वाध्याय का चैप्टर आप कहां रखेंगे? तो फेल तो हो ही जाएंगे। यदि संत जन, गुरुदेव जन अपने शिष्य जनों या अपने प्रियजनों को मुंह चुपड़ी बात करें, वो ठीक नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। अगर वैद्य रोगी के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाएगा। अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाए। मंत्री को चाहिए राजनीति के अनुकूल बोले, वैद्य को चाहिए उसके स्वास्थ्य के अनुकूल बोले, गुरु को चाहिए शिष्य का मंगल हो ऐसा अनुकूल बोले। तो आप हमको ये विचार बता दीजिए कि अपने चैप्टर से अलग प्रश्न अगर दिया जाए तब तो हो कि हमारा प्रयत्न सफल हो गया। अपने चैप्टर पर अगर हम हैं तो हम फेल नहीं हो सकते। अपना चैप्टर बदल दिया। एक 17 साल की बच्ची यहां बैठे हुए कह रही थी मैं शराब पीती हूं, मैं सिगरेट पीती हूं, यहीं बैठ के बोली थी। तो उससे मुझे लगता है अनुमान, जब प्राय हम बच्चों और बच्चियों से बात करते हैं, कि शायद ऐसी कोई बच्ची होगी जिसके बॉयफ्रेंड ना हो, शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके गर्लफ्रेंड ना हो, नहीं तो प्राय इस गंदगी में बह रहे हैं बच्चे। अब जब तुमने इंद्रियों की विलासिता स्वीकार कर ली, व्यसन स्वीकार कर लिया, तो विद्या अध्ययन कर पाओगे? विद्या अध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना। और आप फेल हो जाओ तो हमें बताओ। बचपन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतने इतने मोटे धर्म ग्रंथ हैं, आज आप प्रश्न कर रहे हो, उन्हीं से उत्तर दे रहे हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय न किए हो तो उत्तर कहां से आवे? धर्मयुक्त उत्तर होना, ऐसा नहीं कि मनमानी हंसी मजाक हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। एक भी शब्द मिस्टेक नहीं पाओगे, ढूंढ लो, किसी ग्रंथ में लिखा मिलेगा। ऐसे नहीं कि जो मन में आया सो बोल दिया, तुम्हें संतुष्ट कर दिया। तो भाई, यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, आप धर्म से नहीं चलोगे, आप पवित्र भोजन नहीं करोगे, तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो फेल तो हो ही तो जाओगे ना। एक जगह हम मानते हैं कि आपने बहुत ग्रेजुएट पढ़ाई की, आपने अच्छी पढ़ाई की, इसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, यह हम मान सकते हैं तुम्हारा बुरा प्रारब्ध है, तुम्हारा बुरा भाग्य है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने। लेकिन फेल होने में हम नहीं मान सकते। फेल होने में भाग्य नहीं, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी गंदी बातें हैं, जो तुम मोबाइल में समय देते हो, जो तुम गंदी बातों में समय देते हो। अगर अपने चैप्टर पर समय दो तो आप कंठस्थ कर सकते हो। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। कितने बड़े बड़े ग्रंथ है तुम्हारे, इतने मोटे मोटे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं। तो आप अपनी असफलता का स्वयं कारण है, ना कि भाग्य, ना कि कोई देवता। आप हमें इस विषय पर बताइए, यदि कहीं भी आपको संशय लग रहा हो। ब्रह्मचर्यहीन जीवन स्मृति विहीन जीवन है, और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन स्मृतिवान जीवन है। कम से कम 22 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। 22 वर्ष तक तो 10-5 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाती है। ये व्यभिचार प्रवृत्ति है, ये गंदी प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति है, और वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे ही 10 बच्चों से जब या बच्चियों से संपर्क होता है तो अपनी पत्नी या पति पे प्यार नहीं होता, वो गलत धर्म से बाहर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम असफलता को सफलता में बदलने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, पर संयम, तपस्या, व्रत, नियम, इनके द्वारा हम अपने आए हुए बुरे प्रारब्ध पर आक्रमण करके हम विजय प्राप्त। आज ये सब कहां रह गया है? बच्चियां शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, खुद बताया, हमको क्या पता चले। अब बोलो नए नए बच्चे बच्चियां एक क्लब जाना, ये गंदी बातें करना। अब ये कैसे पढ़ाई का समय है इस समय? 20-22 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहकर पढ़िए, और यदि आपको कोई परास्त कर दे तो हमें बताइए। आप खुद अपने संयम को बिगाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगाड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप किए होंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन हम कहते हैं ये आदतें, ये मोबाइल की गंदी बातें, ये हमारे दिमाग को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे हम अपने चैप्टर में स्थित नहीं रह पाते और हम फेल हो जाते हैं।